हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शार्पेन मैथ्स। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि CSR नेट में पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। जैसा कि मैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कम्प्लीटली ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ 32 नंबर लेक्चर तक, और जिन्होंने ये सारे वीडियो नहीं देखेंगे वो वीडियो देख लेंगे। पिछला वीडियो जो मैं अपलोड किया था वो था कन्फॉर्मल मैपिंग बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे। तो उसके बाद उस कॉन्सेप्ट पे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं CSR नेट में, जैसे कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कन्फॉर्मल मैपिंग से रिलेटेड। तो वो इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये CSR नेट 2017 जून का क्वेश्चन है, जो कि सेक्शन सी में पूछा गया है। पार्ट सी का 4.75 मार्क्स का क्वेश्चन है। ऐसा जितना भी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन आता है वो मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है CSR नेट में। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं। कंसीडर द बाइलिनियर मोवियस ट्रांसफॉर्मेशन, या बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन सेम चीज़ होता है। कंसीडर द मोवियस ट्रांसफॉर्मेशन एफ जेड इज इक्वल टू 1/z, जेड बिलोंग टू C कॉम्प्लेक्स प्लेन, जेड नॉट इक्वल टू 0। 1/z डिफाइन किया है फंक्शन, तो z नॉट इक्वल टू 0 होगा डोमेन में। इफ C डिनोट सर्किल विद पॉजिटिव रेडियस पासिंग थ्रू ऑरिजिन, एक कोई C है जो कि एक सर्किल को डिनोट कर रहा है विद पॉजिटिव रेडियस पासिंग थ्रू ऑरिजिन है, ठीक है। देन मैप C-0, वो जो C होगा, जो सर्किल है पॉजिटिव रेडियस पासिंग थ्रू ऑरिजिन, उसको मैप कहाँ पे करेगा? जो F मैप है, ये इन्वर्सन मैप। ये मैं जब पिछला वीडियो अपलोड किया था तो इन्वर्सन मैप ऐसे क्वेश्चन भी बताया था कि ये सर्किल पे किस पे मैप करता है, स्ट्रेट लाइन को किस पे मैप करता है, सर्किल पासिंग थ्रू ऑरिजिन को किस पे मैप करता है, सर्किल नॉट पासिंग थ्रू ऑरिजिन को किस पे मैप करता है। वो अगर वीडियो आपने देखा है तो ये क्वेश्चन आप भी कर सकते हैं खुद से। सेम प्रोसेस मैं यहाँ पे यूज करूँगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सेम वे मेथड पे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये जो मैप है वो सर्किल पासिंग थ्रू ऑरिजिन विद पॉजिटिव रेडियस को किस पे मैप करेगा। और फर्स्ट ऑप्शन है एक सर्किल पे मैप करेगा, लाइन पे मैप करेगा, ए लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन पे मैप करेगा। फोर्थ ऑप्शन है ये लाइन पासिंग थ्रू नॉट पासिंग थ्रू ऑरिजिन पे मैप करेगा। तो उस दिन जो मैं मेथड बताया था सेम मेथड को यहाँ पे यूज करूँगा। ऐसे भी ये क्या है, इन्वर्सन मैप है। ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। 1/z है, मैपिंग क्या है, Fz इज इक्वल टू 1/z। ऑब्वियस है कि इसका जो डोमेन होगा C-0 होगा, ठीक है, क्योंकि 0 पे ये अनडिफाइंड है और एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन इसका डोमेन है नहीं, तो C-0 डोमेन होगा। तो इस पे इस मैपिंग के थ्रू हमें पूछा है कि इसका मैप कहाँ पे करेगा। सर्किल विद पॉजिटिव रेडियस पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ठीक है। तो सबसे पहले जो सर्किल विद पॉजिटिव रेडियस पासिंग थ्रू ऑरिजिन का जो जनरल इक्वेशन होता है वो लिख लीजिए आप। ये जनरल इक्वेशन जेड प्लेन में लिख लीजिए। जेड प्लेन यानी डोमेन में एफ जो ये मैप है एक सी में मैप है, ठीक है। तो ये जेड प्लेन है सपोज, और ये जिस पे रेंज आ रहा है, इमेज आ रहा है, वो सपोज डब्ल्यू प्लेन है। तो ये जो जनरल इक्वेशन होगा सर्किल विद पॉजिटिव रेडियस पासिंग थ्रू ऑरिजिन का, वो जनरल इक्वेशन होता है ax² + y² प्लस bx + cy प्लस d इज इक्वल टू 0। देखिए ये जनरल इक्वेशन होता है सर्किल का। ऐसे कॉम्प्लेक्स में ये होता है az बार प्लस bz प्लस cz बार प्लस d, ठीक है, इक्वल टू 0। ये होता है कॉम्प्लेक्स में सर्किल का इक्वेशन, जनरल इक्वेशन। अब z को x प्लस iy से सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो आपका ये इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। तो इसका हमें मैपिंग पूछ रहा है कि इस मैप के थ्रू इसका मैपिंग कहाँ पे जाएगा। एक्चुअली इसका नहीं पूछ रहा, पूछ किसका रहा है, पासिंग थ्रू ऑरिजिन है। पॉजिटिव रेडियस तो है बट पासिंग थ्रू ऑरिजिन है। तो ये इक्वेशन अगर डी नॉट इक्वल टू 0 ले लें तो ये पासिंग थ्रू नॉट पासिंग थ्रू ऑरिजिन हो जाएगा। पासिंग थ्रू ऑरिजिन के लिए जो गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन आएगा सर्किल का, वो क्या आएगा, ax² + y² प्लस bx प्लस cy इज इक्वल टू 0। ये आएगा। ये क्या हो गया, सर्किल का इक्वेशन हो गया जेड प्लेन में।
सर्किल पासिंग थ्रू ऑरिजिन, इसका इक्वेशन हो गया। ठीक है, और ऑब्वियस ही बात है कि रेडियस पॉजिटिव होगा, नेगेटिव तो हो नहीं सकता डिस्टेंस। तो ये है, इसी का मैप पूछ रहा है, इस मैप के करस्पॉन्डिंग इस सर्किल का मैप क्या आएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से इसका रेशनलाइज करते हैं, इस फॉर्म में इसका वैल्यू निकालते हैं। एक्चुअली एफ जेड इज इक्वल टू, जो मैं मेथड पहले यूज किया था, ये समथिंग यू प्लस आई वी होगा। ठीक है, डब्लू प्लेन में एक्स की जगह यू ले लेते हैं और वाई की जगह भी ले लेते हैं। तो इसको हम लोग इस मैप पे करस्पॉन्डिंग एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स और वाई को यू और भी के टर्म में कन्वर्ट कर देंगे इसके हेल्प से। और कैसे करेंगे अभी मैं बताता हूँ, इसको कन्वर्ट कर देंगे। ये मैं जनरल मेथड बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसे अगर CSR नेट में क्वेश्चन पूछा जाए तो डायरेक्ट रिजल्ट भी आप याद करके इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, बट जनरल मेथड बता रहा हूँ। ठीक है, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन हो, किसी टाइप का क्वेश्चन, जैसे ऐसे क्वेश्चन में सर कि नॉट पासिंग थ्रू ऑरिजिन आपने याद किया होगा, तो एक लाइन आता है नॉट पासिंग थ्रू ऑरिजिन होता है, बट वो आता कैसे वो मैं बता दे रहा हूँ, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। ठीक है, तो 1/z को u प्लस आई वी में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 + x + iy इंटू x माइनस आई वाई से इसको क्या कर सकते हैं, रेशनलाइज कर दे सकते हैं। इसको क्या आएगा, इसका वैल्यू x² + y² माइनस y/x² + y² आएगा, जहाँ पे u हो गया, ये i हो गया, u प्लस आई वी का वैल्यू आ गया। तो यानी u का वैल्यू आ गया x/x² + y² और y का वैल्यू आ गया -v/x² प्लस v का वैल्यू आ गया -y/x² + y²। ठीक है, अभी हमें x² का प्लस y² का वैल्यू निकालना है u v के टर्म में, और x का भी वैल्यू निकालना है v v के टर्म में, और y का भी वैल्यू निकालना है u v के टर्म में, जिससे हम लोग क्या कर सकें, इस पूरे मैप को इसके हेल्प से ही ये आया है, और इसी के हेल्प से इसको u v के टर्म में कन्वर्ट कर देंगे, और u v में इसका मैपिंग एक आ जाएगा, बता देंगे वो इस इक्वेशन देखे कि ये किसका इक्वेशन है, आंसर उससे पता चल जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे आप u² प्लस v² करेंगे तो e आएगा। ठीक है, आप कैलकुलेट कीजिएगा तो e आएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसके हेल्प से u² प्लस भी ये आ गया, यानी x² + y² का वैल्यू आ गया 1/u² + v² आ गया। ठीक है, तो यहाँ से तो ये एक चीज़ तो आ गया, इसको u और v में इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अब x और y का भी वैल्यू u और v में निकालना है, तो अब क्या, कौन सा यूज करें, क्या यूज करें, ये यूज कर लेते हैं। यहाँ से 1/x² + y² को u, यहाँ से क्या आएगा, u इज इक्वल टू x, 1/x² का वैल्यू u² + v² आया, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, u/u² + v²। सिमिलरली यहाँ से v का वैल्यू आएगा, y का वैल्यू आ जाएगा -v/u² + v²। तो x का भी वैल्यू निकल गया u और v के टर्म में, y का भी वैल्यू निकल गया, एक और x² + y² का भी वैल्यू निकल गया। ये सारी चीज़ें इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, क्योंकि इसका मैपिंग निकालना है हमें डब्ल्यू प्लेन में। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा bu माइनस सी bu माइनस सी वी प्लस यहाँ d रहता तो du² + v² आता, बट ये पासिंग थ्रू ऑरिजिन का इक्वेशन है तो d 0 होगा, तो एक u² + v² वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो यही इक्वेशन आएगा। नीचे में u² + v² आएगा, इक्वल टू 0 करेंगे तो इधर चल जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये इक्वेशन आ गया। ठीक है, तो ये बताइए इक्वेशन किसका है, डब्ल्यू प्लेन में u v के टर्म में है, तो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, लाइन का इक्वेशन है, और यहाँ पे तो a नॉट इक्वल टू 0 था ना, तभी तो ये सर्किल का इक्वेशन था, a नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ भी a नॉट इक्वल टू 0, तो a नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये जो इक्वेशन आ गया क्या क्या आ गया, लाइन का आ गया और नॉट पासिंग थ्रू ऑरिजिन का आ गया। तो इस तरह इसके करस्पॉन्डिंग हमारा आंसर क्या आना चाहिए, एक लाइन आना चाहिए। ठीक है,
इसके अकॉर्डिंग मैपिंग। लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन नहीं है, ए नॉट इक्वल टू जीरो है, तो नॉट इक्वल टू जीरो है तो लाइन जो है ऑरिजिन से पास नहीं करेगा, तो ये रॉन्ग हो गया। ए लाइन नॉट पासिंग थ्रू ऑरिजिन, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो इस तरह से सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। तो इस मेथड से हम लोग जनरली निकाल सकते हैं, और ऐसे रिजल्ट्स डायरेक्ट आप याद रखते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने जब मोबियस बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया था, इन्वर्सन पढ़ाया था, तो वहाँ पे रिजल्ट भी बताया था, और आप डायरेक्ट रिजल्ट आपको बुक में मिल जाएगा कि इन्वर्सन मैपिंग के थ्रू सर्किल का मैपिंग क्या होता है, सर्किल पासिंग थ्रू ऑरिजिन का मैपिंग क्या होता है, सर्किल नॉट पासिंग थ्रू ऑरिजिन का मैपिंग क्या आता है, सर्किल स्ट्रेट लाइन का मैपिंग क्या आता है। ठीक है, इस टाइप से इसका डायरेक्ट आप ये जनरल मेथड है, इस जनरल मेथड से आप कैसा भी इन्वर्सन मैपिंग रहे उसका मैपिंग निकाल सकते हैं, जैसे मैंने निकाला। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है जून 2016 में 4.75 मार्क्स का पार्ट सी का ये भी क्वेश्चन है। ये जो है हमारा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे मैप है। देखिए आप पढ़िएगा तो समझ में आएगा। लेट एच कलेक्शन ऑफ जेड बिलोंग्स टू सी वेयर वाई पॉजिटिव, यानी ये जो है एट जो है अपर हाफ प्लेन है, अपर हाफ प्लेन है which not passing through real axis, b upper half plane and d z belongs to g such that mod z less than 1, यानी d जो है ओपन यूनिट डिस्क है, b द ओपन यूनिट डिस्क का इक्वेशन है, तो ओपन यूनिट डिस्क। सपोज दैट f इज ए मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन which maps h conformal onto d। सपोज एक f इज एक क्या है, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन है, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ भी बोल सकते हैं इसको, कोई भी टर्म दे दे तो आपको घबराना नहीं है। तो एक मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन है विच मैप्स एच कन्फॉर्मली ऑन टू डी। क्या बोल रहा है कि एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन बताना है जो कि इस एच को अपर हाफ प्लेन को डी पे मैप करे, यानी ओपन यूनिट डिस्क पे मैप करे। सपोज दैट, और वो जो इसको सेटिस्फाई करे, f2i का वैल्यू 0 होना चाहिए, पिक करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम बिलो। तो वो एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो इसको इस पे मैप कर रहा है ऊपर हाफ प्लेन को ओपन यूनिट डिस्क में, और इसको सेटिस्फाई कर रहा है f2i इक्वल टू 0 को, तो बोल रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट की f हैज ए सिंपल पोल एट z इक्वल टू -2i, f सेटिस्फाई fi इंटू f माइनस आई क्लोजर का वैल्यू 1 आना चाहिए, f हैज ए इसेंशियल सिंगुलरिटी एट z इक्वल टू -2i, मॉड ऑफ f2 प्लस 2i का वैल्यू क्या होगा 1/√5 आएगा। तो ये सारे ऑप्शन गिवन है। तो सबसे पहले कि एक जनरल बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे जनरल बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि अपर हाफ प्लेन को अपर हाफ प्लेन में मैप करे, वो जनरल बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन ए जेड प्लस बी प्लस सी जेड प्लस डी होता है, जहाँ पे ए डी माइनस बी सी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये जनरल होता है। और कुछ बताया था कि ऐसा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो अपर हाफ प्लेन को, जो गिवन कंडीशन है अपर हाफ प्लेन को यूनिट डिस्क में मैप करे हो। एक बताया था कि यूनिट डिस्क को यूनिट डिस्क में मैप करने वाला, डायरेक्ट रिजल्ट बताया था कि यूनिट डिस्क को यूनिट डिस्क में मैप करने वाला बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। तो यहाँ पे अपर हाफ प्लेन को यूनिट डिस्क में मैप करने वाला जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो जनरल इक्वेशन होता है वो होता है e⁻ i लैम्डा जेड माइनस अल्फा जेड प्लस अल्फा, ये होता है एफ जेड, जो कि जनरल इक्वेशन है कि जो कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को यूनिट डिस्क पे मैप करे। ये जनरल इक्वेशन है जहाँ पे रियल पार्ट ऑफ अल्फा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, अल्फा कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है, तो रियल पार्ट ऑफ अल्फा ग्रेटर देन 0 यहाँ पे होना चाहिए। ये जनरल इक्वेशन है। तो ये जनरल इक्वेशन है, और ये क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, f2i इज इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी f2i e⁻i लैम्डा 2i माइनस अल्फा 2i प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0 हो रहा है, यानी अल्फा का वैल्यू यहाँ से क्या आना चाहिए, अल्फा का वैल्यू 2i आना चाहिए। ठीक है, यहाँ से, तभी ये क्या करेगा f2i पे 0 दे देगा। तो ये वैल्यू f2i पे 0 कब देगा, ये वैल्यू 1 होगा और
अल्फ़ा का वैल्यू 2i होगा तब देगा। यानी एफ जेड जो एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करे और लैम्डा 0 हो जाएगा यहाँ पे, यानी थीटा 0, तो ये हो जाएगा जेड माइनस 2i अपॉन जेड प्लस 2i हो जाएगा जनरल इक्वेशन जो गिवन अपर हाफ प्लेन को ओपन यूनिट डिस्क पे मैप कर रहा है। और साथ में रियल पार्ट ऑफ अल्फ़ा, ये जो अल्फ़ा का वैल्यू है इसका 2 आ रहा है वैल्यू, तो ये पॉजिटिव भी है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये जनरल इक्वेशन होगा, इसके हेल्प से हम लोगों ने निकाल लिया कि ये होगा, क्योंकि F2i=0 ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखिए आप ऑप्शन मैच कीजिए, आपको मैप मिल गया, इससे ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं कि एफ एज ए सिंपल पोल एट z=-2i, तो सही है कि z-2i पे ये डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, इन्फिनिटी आएगा, तो ये सिंपल पोल है। और z+2i से मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉन जीरो आएगा, जो पोल का कंडीशन होता है सिंपल पोल, चेक कर सकते हैं आप। तो ये सिंपल पोल होगा, तो ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। एफ सेटिस्फाई एफ आई इन टू एफ माइनस आई क्लोजर, तो एफ आई इंटू एफ माइनस आई क्लोजर का वैल्यू निकालिए आप और चेक कीजिए। एफ आई का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, -i/3i इंटू माइनस आई का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, -3i/i। तो यहाँ से ये कटेगा, ये -1 आएगा, -1 आएगा यानी 1 आएगा। तो एफ इसकी वैल्यू 1 आ रही है और आंसर में क्या है, -1 आ रहा है। तो ये ऑप्शन क्या होगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका वैल्यू =1 बोल रहा है सेकंड ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। एफ हैज ए इसेंशियल सिंगुलरिटी -2i, एफ तो पोल हो गया और इसेंशियल तो है नहीं, इसेंशियल के नॉट एग्जिस्ट होना चाहिए, यहाँ तो इन्फिनिटी आ रहा है, और तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। अब मॉड ऑफ एफ 2+2i इसके हेल्प से निकाल लीजिए, इसका वैल्यू क्या आता है। तो जब निकालेंगे मॉड ऑफ 2+2i का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो जेड की जगह 2+2i पुट करेंगे, 2+2i -2i अपॉन 2+2i + 2i, तो ये इससे कट जाएगा, अपॉन 2 अपॉन क्या आएगा, √4 + 2 का होल स्क्वायर 4i 4 का होल स्क्वायर 16, ये आएगा। ये क्या आ गया, 2/20 को कितना लिख सकते हैं हम लोग, 2√5 लिख सकते हैं। तो 2 से 2 कट गया, बचा 1/√5, तो 1/√5 इसका वैल्यू आ गया, 1/√5 ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन भी रंग से करेक्ट होगा। तो 1, 2, 4 इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट हो गया। आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वो भी क्या है, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे बेस्ड है। ये जो है CSIR नेट 2013 दिसंबर में पूछा गया है, 4.75 मार्क्स का क्वेश्चन है। और ऐसा क्वेश्चन भी मैंने बताया था, डिस्कस भी किया था कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन ओपन यूनिट डिस्क को कहाँ पे मैप करता है। तो इसको भी आप देखेंगे तो समझ में आएगा, बट अच्छे से समझने के लिए और अच्छे से क्लियर करने के लिए वो वीडियो देख लेंगे, प्रीवियस वीडियो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के देख लीजिएगा, जिससे आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। लेट fz = 1 + z/1 - z, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। कौन सा ऑप्शन जो है ट्रू होगा। एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन देख के आपको पता चल रहा होगा, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जनरल इक्वेशन CZ + D टाइप का होता है, उसी फॉर्म में है। यहाँ पे A का वैल्यू 1 है, B का वैल्यू 1 है, C का वैल्यू -1 है, D का वैल्यू 1 है, उसी का एक पार्टिकुलर पार्ट हो गया। जनरल इक्वेशन ये होता है बाइलिनियर, उसका पार्टिकुलर पार्ट हो गया, यहाँ कांस्टेंट का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से ये आ जाएगा। तो एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू पूछ रहा है कि इस बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के करस्पॉन्डिंग इसका मैप कहाँ पे होगा। इफ मैप ओपन यूनिट डिस्क टू रियल पार्ट ऑफ जेड पॉजिटिव पे मैप करेगा, फर्स्ट ऑप्शन ये बोल रहा है। ऐसा क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था। सेकंड मैप बोल रहा है कि ओपन यूनिट डिस्क और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपर हाफ प्लेन हो, तो ये ऑन टू मैप करेगा इस पे, रियल पार्ट ऑफ जेड पॉजिटिव ऑन टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड पॉजिटिव पे मैप करेगा। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है ओपन यूनिट डिस्क और इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव हो, तो ये रियल पार्ट ऑफ जेड नेगेटिव और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड को नेगेटिव पे मैप करेगा। फोर्थ ऑप्शन एफ मैप यूनिट डिस्क से बाहर वाला सेट, जैसे ओपन यूनिट डिस्क ये है तो इसके बाहर वाला बाउंड्री भी इंक्लूड नहीं कर रहा है, इसको जो है इस पे मैप करेगा, ये बोल रहा है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड पॉजिटिव पे मैप करेगा। तो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व। वे आपको फिर से क्लियर होगा कैसे मैं यूज करता हूँ, कौन सा वे यूज करता है। इसमें आप
फर्स्टली आप याद नहीं रख सकते कि ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जनरल बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन हो तो याद रखते हैं हम लोग कि सर्किल को सबसे मैप करता है, स्ट्रेट लाइन को स्ट्रेट लाइन पे मैप करता है। बट ऐसा अगर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, वे यूज करना पड़ेगा। जेड में कंडीशन गिवन है, आपको डब्ल्यू में कंडीशन निकालना है, तो ये डब्ल्यू का वैल्यू इसमें दिया हुआ है, तो आपको यहाँ से सब्स्टिट्यूट सॉल्व करके जेड का वैल्यू डब्ल्यू में निकाल लेना होगा और जेड पे कंडीशन लगा देना होगा, जिससे डब्ल्यू में आपका कंडीशन आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप W इजिकल टू, इसको मान लें क्या गिवन है, एफ जेड को W ले लेते हैं, यानी हम लोग ऐसे ऑलवेज कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में करते हैं कि डोमेन को जेड प्लेन में लेते हैं और जो इमेज आता है उसको W प्लेन UV प्लेन में लेते हैं। तो W इजिकल टू 1 + Z अपॉन 1 - Z गिवन है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि Z का वैल्यू निकाल लेते हैं, W के टर्म में सॉल्व करके निकाला जा सकता है। अब जेड पे जो कंडीशन गिवन है डोमेन में वो हम लोग लगा सकते हैं, जेड में कंडीशन गिवन है तो जेड में वैल्यू मालूम होगा मैपिंग का, तभी लगा सकते हैं। इसलिए इसके हेल्प से हम लोग जेड का वैल्यू निकाल लेते हैं और डब्ल्यू में निकाल लेते हैं, और जब जेड में कंडीशन लगाएंगे तो डब्ल्यू में कंडीशन निकल जाएगा, और डब्ल्यू में ही कंडीशन चाहिए इस मैप के करस्पॉन्डिंग। तो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या आएगा, डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू जेड इजिकल टू 1 + Z। यहाँ से W - 1 अपॉन Z + ZW, यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये क्या आएगा, Z इजिकल टू 1 + W। यहाँ से Z का वैल्यू क्या आ जाएगा, W - 1 अपॉन 1 + W, ये आएगा Z का वैल्यू। ये भी एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी इसका इन्वर्स मैप भी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ गया W के मैप में। अब हमें फर्स्ट ऑप्शन जो निकालना है वो मॉड Z <1 का मैपिंग निकालना है इसके करस्पॉन्डिंग। तो हम Z का वैल्यू निकाल लें W टर्म में, अब इसको वैल्यू पुट करेंगे। डायरेक्ट भी आप यहाँ मॉड अब इतना लगा के <1 करके सॉल्व करेंगे तो निकल जाएगा। बट मैं दूसरा एक चीज़ यूज करता हूँ, जैसे कि मॉड जेड स्क्वायर क्या होता है, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो जेड बार हो जाता है <1। अब जेड का वैल्यू इसके टर्म में लिख लीजिए, जेड का वैल्यू आप लिख दीजिए इसके हेल्प से, W - 1 1 + W इंटू जेड बार लगाएंगे, W बार - 1 + W बार <1। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख देना है, सॉल्व करना है, डब्ल्यू में कंडीशन आएगा, इसके हेल्प से हम बता देंगे कि क्या आ रहा है, इसका मैपिंग इक्वेशन क्या आ रहा है इक्वेशन को देख के। तो ये आएगा W बार -W बार +1, और ये मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, 1 + W बार प्लस W बार, ये से W बार से W बार कट जाएगा, ये 1 से 1 कट जाएगा, दोनों को एक तरफ लेके जाइए तो क्या आएगा, 2 × W + W बार > 0 आएगा। यहाँ से क्या बोल सकते हैं आप, 2U > 0, सॉरी U > 0, यहाँ से क्या बोल सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ Z > 0। तो इसकी जो मैपिंग आ गई रियल पार्ट ऑफ Z > 0 पे ये मैप कर जाएगा ओपन यूनिट टेस्ट को। यहाँ से इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लिए, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, ट्रू हो गया। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन जो है सेम वे में इसको कर सकते हैं आप। यहाँ पे एक क्वेश्चन से सारा क्वेश्चन हो जाएगा, सारा ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, मॉड Z <1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z > 0। तो आप जानते हैं कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इस टाइप का, अगर AD - BC > 0 होता है तो अपर हाफ प्लेन को अपर हाफ प्लेन में मैप करता है। तो यहाँ पे AD - BC का वैल्यू क्या आएगा, A का वैल्यू 1 है, D का वैल्यू 1 है, C का वैल्यू -1 है। तो यहाँ से क्या आएगा, 1 - -1 यानी 2 आ रहा है, 2 पॉजिटिव आ रहा है। तो इमेजनरी पार्ट ऑफ Z पॉजिटिव को तो इमेजनरी पार्ट ऑफ Z पॉजिटिव पे ही मैप कर देगा, ऐसा कंडीशन मैंने बताया था। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के नेगेटिव आता तो लोअर हाफ प्लेन को लोअर हाफ प्लेन में मैप करता। तो ये इसके हेल्प से हम लोग, एक एक्स्ट्रा कंडीशन है, सेम ऑप्शन है, इसके लिए तो रियल पार्ट ऑफ Z पॉजिटिव आएगा। अब इसके लिए क्या आएगा, मैपिंग इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z पॉजिटिव को इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z पॉजिटिव पे ही मैप करेगा। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है कि ओपन यूनिट डिस्क और इमेजिनरी पार्ट ऑफ नेगेटिव को रियल पार्ट ऑफ Z <0 पे मैप करेगा। ये तो ऐसे ही गलत हो गया, अभी रियल पार्ट ऑफ ओपन यूनिट डिस्क का मैप इसके थ्रू निकाले तो हमारा क्या आया, रियल पार्ट ऑफ Z पॉजिटिव आया। यहाँ पे बोल रहा है रियल पार्ट ऑफ Z <0 बोल रहा है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है कि इफ मैप्स इसका मॉड Z > 1 ऑन टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z पॉजिटिव। अब यहाँ पे हम लोग यही करते हैं ना कि इसके करस्पॉन्डिंग निकालते मैप, मॉड Z > 1 निकालते। तो यहाँ पे इनक्वालिटी चेंज होता है, सेम मेथड यूज होता है। तो यहाँ से क्या आता है, रियल पार्ट ऑफ Z
पॉजिटिव आता है इसका मैप रियल पार्ट ऑफ जेड पॉजिटिव आता है। अब बोल रहा है ऑप्शन में कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड पॉजिटिव आएगा, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो ये मेथड है, आप ऐसे मेथड यूज करके जेड का वैल्यू डब्ल्यू में निकाल के और जेड में जो कंडीशन है उसको डब्ल्यू में इम्प्लाई करके जेड का मैपिंग डब्ल्यू प्लेन में निकाल सकते हैं कन्वर्ट करके। तो ये मेथड काफ़ी सिंपल है, अगर कॉन्सेप्ट से थोड़ा अगर आपको समझ में आएगा तो आपको ऐसा कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स।